इस वीडियो में बात करेंगे आप किस तरीके से अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को फुल्ली रीसेट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मेनली दो ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फुल्ली रीसेट करना चाहते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि मान लीजिए आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में तरह तरह के फाइल्स डाटा कॉपी करके डाउनलोड करके या फिर इधर उधर से अपने सिस्टम में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, जिस वजह से आपके जो सिस्टम है उसका स्टोरेज फुल हो जाता है और स्टोरेज फुल होने की वजह से आपका सिस्टम काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, हैंग करना स्टार्ट करता है, लैग करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को रीसेट करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन ये होता है कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को यानी लैपटॉप को कंप्यूटर को कोई हैकर्स हैक कर लेता है या फिर आपके सिस्टम में कोई स्पाई ऐप या मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिसके जरिए आप पर दूर बैठे कोई नजर रख रहा होता है, आप पर निगरानी कर रहा होता है आप क्या करते हैं अपने लैपटॉप में, कब ओपन करते हैं, कब शट डाउन करते हैं या फिर किन किन एक्टिविटी को यूज करते हैं, किन के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, आप अपने फोन में क्या क्या चीजें करते हैं, हर एक चीज पर दूर बैठे हैकर्स नजर रखता है और इससे आपका पर्सनल डाटा भी लैपटॉप से लीक हो जाता है। तो इस वजह से भी काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को, कंप्यूटर को फुल्ली रीसेट करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है काफी सारे यूजर्स को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम को फुल्ली रीसेट करें यानी फैक्ट्री रीसेट करें, और वो लोग शॉप पर चले जाते हैं और शॉप पर जाने के बाद वो 2 मिनट के अंदर और वहां पर फुल्ली रीसेट कर देता है, लेकिन उसका चार्ज लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने लैपटॉप को, चाहे आपके पास किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो, डेल, लेनोवो, वीवो, एचपी, किसी भी प्रकार का, तो आप उस लैपटॉप को किस तरीके से फुल्ली रीसेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त देखिए अभी मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है और ये डेल ब्रांड का है यानी डेल कंपनी का है, आपको नीचे में दिख रहा होगा। चाहे आपके पास डेल हो, एचपी हो, लेनोवो हो या फिर किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो, अभी मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर को आसानी से फुल्ली रीसेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप आपको कंप्लीट करना है, आप क्या कीजिए अपने लैपटॉप में या फिर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड है तो उस कीबोर्ड में, ठीक है, सबसे पहले तो आप ओपन करके यहां से इसको रिफ्रेश कर लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या कीजिए कि आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए। शिफ्ट बटन मैं आपको दिखाता हूं, शिफ्ट बटन यहां पर देखिए, ये कीबोर्ड है और ये रहा शिफ्ट बटन यहां पर। तो इस बटन को प्रेस करके रखना है। कब तक रखना है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर देखिए शिफ्ट बटन को मैंने प्रेस किया। अब आपको क्या करना है, अपने माउस से सिंपल यहाँ पर विंडोज का एक आइकन दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको शट डाउन का एक आइकन दिखेगा, ये रहा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट का। तो आप क्या कीजिए रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा शिफ्ट बटन को आप दबा करके रखिएगा तब तक जब तक मैं आपको छोड़ने के लिए ना बोलूं। तो यहां पर आप रीस्टार्ट पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ब्लू पेज आपके सामने आ जाएगा और आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन होने लगेगा। ठीक है, और शट डाउन होकर के दोबारा रीस्टार्ट होगा, लेकिन अभी भी आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके ही रखना है, शिफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है। अब देखिए जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आप शिफ्ट बटन छोड़ दीजिए, तब तक आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है जब तक ऐसा पेज ना आ जाए। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहां पर नीचे आइए, एक ऑप्शन दिखेगा आपको ट्रबल शूट का, सेकंड नंबर ऑप्शन, हो सकता है आपको थर्ड नंबर ऑप्शन दिखे, तो आप ट्रबल शूट पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, रीसेट दिस पीसी और एडवांस ऑप्शंस। आपको क्या करना है, रीसेट दिस पीसी पर क्लिक करना है, नीचे आपको नहीं आना है, ऊपर ही रहना है। रीसेट दिस पीसी पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ चुका है, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो अगर आप अपने फाइल्स का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप एक पेन ड्राइव लगा लीजिए अपने फोन में यानी सिस्टम में, ठीक है, और उस पेन ड्राइव में आप सारा बैकअप ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी फाइल्स है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप सिंपल नीचे आ जाइए, रिमूव एवरीथिंग को सिलेक्ट कर लीजिए।
और अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और एंटर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्टोर करने का, बैकअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने पेन ड्राइव में बैकअप ले लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से पेन ड्राइव आप ले लीजिएगा और अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है, मुझे तो रिमूव एवरीथिंग करना है। मैं इसको क्लिक करूंगा यानी सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो एंटर जैसे ही करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पर कुछ सेकंड का टाइम लेगा, तो आप वेट कर लीजिए। देखिए मेरे सामने कुछ इस तरीके से पेज आ चुका है और प्लीज वेट का ऑप्शन आ गया है। तो अब थोड़ा देर के लिए वेट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा, रीसेट दिस पीसी करके, और यहाँ पर गेटिंग थिंग्स रेडी ऐसा करके ऑप्शन आएगा। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, ओनली द ड्राइव वेयर विंडोज इंस्टॉल या फिर ऑल ड्राइव्स। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप किसे रीसेट करना चाहते हैं, जहां पर आपका ड्राइव इंस्टॉल हो रखा है या फिर ऑल ड्राइव को। मतलब कि जहां पर आपका विंडोज इंस्टॉल हो रखा है जिस ड्राइव में, सिर्फ उसे ही डिलीट करना चाहते हैं या फिर ऑल ड्राइव को। तो भाई अगर आप ऑल ड्राइव करना चाहते हैं तो ऑल ड्राइव कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और अगर आप सिर्फ उस ड्राइव को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब रीसेट करना चाहते हैं जिसमें विंडोज इंस्टॉल हो रखा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओनली द ड्राइव वेयर विंडोज इंस्टॉल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिखेंगे, जस्ट रिमूव माय फाइल्स, और दूसरा ऑप्शन दिखेगा फुल्ली क्लीन द ड्राइव। तो आपको क्या करना है, फुल्ली क्लीन द ड्राइव को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पूरी तरह से क्लीन करना है अपने ड्राइव को। जिससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होगी उसे भी फिक्स कर दिया जाएगा, और अगर स्टोरेज वगैरह फुल रखा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर एंटर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल रीसेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप कुछ सेकंड का वेट यहाँ पर कर लीजिए। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर मेंशन किया गया है रीसेटिंग विल रिमूव ऑल द पर्सनल फाइल्स एंड यूर अकाउंट्स ऑन दिस पीसी। मतलब इस पीसी में जितने भी पर्सनल फाइल्स होंगे या अकाउंट्स होंगे वो रिमूव कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एनी एप्स एंड प्रोग्राम्स दैट डिडंट कम विद दिस पीसी, मतलब कि आपके सिस्टम में जितने भी एप्स होंगे या प्रोग्राम वगैरह होंगे वो सारे के सारे भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। एनी चेंजेस मेड टू सेटिंग, ठीक है, अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप सेटिंग से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको सामने आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको रीसेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ये रहा रीसेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए रीसेटिंग दिस पीसी ऐसा करके ऑप्शन आ जाएगा। 1%, 2%, 3%, मतलब कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 100% होने देना है। जब तक यह 100% कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसको शटडाउन वगैरह कुछ भी नहीं करना है। देखिए और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक यह प्रोसेस आपके सिस्टम कंप्यूटर में हो रहा है तब तक आप अपने चार्जर को भी कनेक्ट करके रखिएगा अपने डिवाइस में। मतलब आप अपने लैपटॉप को चार्ज लगा दीजिएगा, चार्ज में ऑन करके। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो आपका फुल्ली डिस्चार्ज भी हो सकता है बैटरी, और अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ऐसे में आप अपने सिस्टम को रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने सिस्टम को चार्ज में लगा करके इस प्रोसेस को कीजिएगा, तो आप आसानी से अपने सिस्टम को फुल्ली रीसेट कर पाएंगे। और अगर एक बार आप अपने सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट यानी फुल्ली रीसेट कर लेते हैं तो आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स होंगे, डाउनलोड होंगे, या आपने कहीं से कॉपी किया होगा या कुछ भी ट्रांसफर वगैरह किया होगा, तो वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे और आपके सिस्टम का स्टोरेज क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका सिस्टम हैक हो चुका होगा तो वह सिस्टम भी दोबारा से सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, और जब आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ब्लू विंडोज में आपके सामने आइकन आएगा, मतलब पेज आएगा, और वहां पर आपको थोड़ा देर वेट करना है। आपका सिस्टम रेडी हो रहा होगा और उसके बाद आप वहां पर क्या कीजिएगा, नए तरीके से अपना अकाउंट वगैरह सेटअप करके फिर अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को होने में जो भी प्रोसेस हो रहा है रीसेटिंग का 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो मैं इसका प्रोसेस लाइव तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको वेट कर लेना है और चार्जर कनेक्ट करके रखना है अपने लैपटॉप से तब तक जब तक कि कंप्लीट 100% ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट करके सारा सेटअप कर लीजिएगा जिस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन को रीसेट करते हैं। उसके बाद
कंप्लीट सेटअप करते हैं। ठीक है, तो यही छोटा सा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप किसी भी कंपनी के लैपटॉप को, डेस्कटॉप को आसानी से फुल्ली रीसेट कर पाएंगे और हैंग होने से, हैक होने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने सिस्टम को सिर्फ 2 मिनट के अंदर फुल्ली रीसेट कर पाएंगे, यानी फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा रीसेट करने के बाद इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।